मैं ईश्वरन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने राजस्थान अड्डा 247 पे। और रात हो चुकी है और ठंड गहरी है ना। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वो ही दुनिया बदलते जा रहे हैं, है ना। लग करके पढ़ाई करो, ठीक है ना। लग करके मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। एग्जाम बस आ ही गया और इस एग्जाम के अंदर आज प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हूँ। आज रिवीजन करवा देता हूँ इन महान विभूतियों का, ठीक है ना, जिनको पढ़ने का हमें सौभाग्य मिलता है और जिन्होंने देश को आज़ाद करवा दिया, ठीक है ना। खूब सारे चिराग जलाए इन्होंने आज़ादी के और खूब कोशिश की ब्रिटिश सल्तनत की तेज हवाओं ने, लेकिन इन चिरागों को ना बुझा सकी, इनकी क्रांति को ना बुझा सकी। ठीक है, तो सुपर फास्ट रिवीजन शुरू करता हूँ। सबका खूब खूब सारा स्वागत है। खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, सगड़ा टाबरा रहो। खूब सारो स्वागत, खूब सारो आशीर्वाद और खूब सारो आशीर्वाद, है ना। चलो भाई, तो शुरू करा रिवीजन आपण। तो फर्स्ट बात कर लें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना। भारतीय, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को याद करवा दूं स्वतंत्रता, या जिनको याद है उनका रिवीजन करा दूं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। और इस संग्राम के अंदर 3 फेज में हम इस रिवीजन को करेंगे। फर्स्ट फेज की बात कर लें तो 1885 से 1905। सेकेंड फेज की बात कर लें 1905 से 1919। और थर्ड फेज की बात कर लें 1919 से 1945। ये 3 फेजों में हुआ। ये नरमवादियों का युग था, उदारवादियों का, नरम से मतलब उदारवादियों का युग था, उदार युग, है ना। ये जो उग्रवादी थे गरम दल वाले, ये उनका युग था, गरम दल वालों का। और ये गांधी युग, फिर गांधी बाबा आ जाएंगे और गांधी गांधी हो जाएगा। 3 युगों में बटाए। तो सबसे पहले 1885 से 1905 की शुरुआत कर देते हैं। इस रिवीजन श्रृंखला में अपन 3 भागों में बांट करके आज तूफान मचा देंगे, ठीक है ना। और अपनी तैयारी को परिपूर्णता की ओर ले जाएंगे, क्योंकि बस एग्जाम अब आ ही गया। चले भाई, तो 1885 से 1905 उदारवादियों का युग। इस 1885 से लेकर 1905 के बीच में क्या क्या हुआ इसको देखें। सबसे पहले बात कर ले कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885, तारीख 28 दिसंबर। स्थान 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 बंबई। पहले पूना होने वाला था, लेकिन प्लेग फैल गया, अकाल फैल गया, उसकी वजह से फिर बंबई हुआ, है ना। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी। सचिव एओ यूम। संस्थापक भी थे, आइडिया इन्हीं का था। सदस्य शुरुआती तौर पे 72। और उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे? डफरिन थे, ठीक है। 85 बंबई, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सचिव एओ यूम, संस्थापक भी थे, सदस्य 72 और जीजी डफरिन। और कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नेहरू जी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नेहरू जी ने। पहले इंडियन नेशनल यूनियन नाम था, जिसको बदल के कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस का मतलब होता है सभा। क्या मतलब होता है? सभा जो है वो कांग्रेस का मतलब होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चले भाई। यहां से कांग्रेस से पहले भी कुछ राजनीतिक संगठन बन चुके थे। तो बंगाल जमींदार सभा जो थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल जमींदार सभा, स्थापना बंगाल में सन 1838। और संस्थापक जो थे इसके कौन थे? संस्थापकों की बात कर लें तो द्वारिका नाथ टैगोर और राधाकांत देव। द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव जो थे, ये भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन था। प्रथम राजनीतिक संगठन था, याद रखना।
द फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, ऑर्गेनाइजेशन था, वो बंगाल जमींदार सभा थी। सब क्रांतियाँ शुरुआत बंगाल से क्यों हुई? क्योंकि 1764 में बक्सर के बाद में बंगाल में द्वैशासन आया। सबसे पहले शासन व्यवस्था स्थापित जहाँ हुई अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बंगाल था। तो जब बंगाल में आए तो बंगाल में फैक्ट्रियाँ खोली, बिजनेस किया, व्यापार किया, तो इंस्टीट्यूशंस भी खोले, अंग्रेजी शिक्षा आई, विदेश से ज्ञान आया। तो सबसे पहले लोग जागृत कहाँ के होंगे? बंगाल के। इसलिए राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का युग पुरुष जो है वो कहाँ से थे? बंगाल से थे। पुनर्जागरण के पिता कहाँ से थे? बंगाल से थे। और शुरुआत में हम देखते हैं कि बंगाली जो हैं वहीं से जो है पूरी की पूरी क्रांति पूरे देश में जा रही है। इसलिए बंगाल का विभाजन भी किया गया, ठीक है। और कहा जाता है कि जो चाबी डुप्ले जो फ्रांस का गवर्नर था, जो चाबी डुप्ले मद्रास में खोज रहा था, क्लाइव को वो चाबी कहाँ मिल गई? बंगाल में। चले भाई आगे। तो बंगाल जमींदार सभा जो थी वो प्रथम राजनीतिक संगठन था, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, है ना, कंपनी नहीं, एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना जो थी वो 1866 के अंदर दादा भाई नेहरू जी ने की। दादा भाई नेहरू जी ने की। कहां पर की? लंदन में की। कहां की? लंदन में की। कहां की? लंदन में की। इसके अलावा बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना अगर हम बात कर लें तो 1885 को। और किसने की? केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नेहरू जी ने की स्थापना। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब ने की। फिर इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की बात कर लें 1876। किसने की? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। और इन्होंने आईसीएस आंदोलन में भाग लिया। आईसीएस आंदोलन। और क्यों किया आईसीएस आंदोलन? आईसीएस है ना, एस आंदोलन, इंडियन सिविल सर्विसेज मूवमेंट क्यों किया? क्योंकि 21 से घटा के उम्र 19 कर दी गई थी। अब देखो लोगों का बस चले तो 50 साल करा ले उम्र, है ना। पहले 21 थी, 21 से 19 कर दी तो इन्होंने विरोध किया, ठीक है ना। द इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को याद रखना। आगे बढ़े, नेक्स्ट रिवीजन कर लें। रिवीजन चल रहा है ना, याद रखना इस चीज को। लग करके पढ़ते रहो, शांत बने रहो, क्लास को शेयर कर दो अच्छे से। अगले इंस्टीट्यूशन की बात कर ले। यहां पर पूना सार्वजनिक सभा, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। रानाडे को क्या कहते थे? महाराष्ट्र का सॉक्रेट ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने स्थापना की 1870-71 के अंदर। अगला एसोसिएशन देखें, पूना सार्वजनिक सभा, याद रखना। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की बात कर ले तो गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस से कुछ पहले और कांग्रेस के कुछ बाद इंस्टीट्यूशन थे जिनकी स्थापना हुई, ठीक है। चले भाई, 1885 के आसपास का पूरा एरा ये था। और अब बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन 1905, और बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन।
या बंग भंग आंदोलन? बंग भंग आंदोलन किसके विरोध में हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल को कितने पार्ट में बांट दिया? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कर्जन ने हरकत की क्योंकि क्रांति का सेंटर जो था बंगाल बन गया था और लोगों को कैसे लड़ाया जाए, तो पश्चिम बंगाल में तो हिंदू बहुसंख्यक हो गए और पूर्वी बंगाल के अंदर जो है वो मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। कुल मिलाकर के दरार डाल ली। गंगा यमुना के क्षेत्र में पैदा होने वाले दो भाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डालने का काम किया इन्होंने, कर्जन ने। किसके समय हुआ ये बंगाल विभाजन? किसने किया? कर्जन ने किया। कर्जन ने किया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक तो पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। एक पूर्वी बंगाल। कब किया विभाजन की घोषणा? कब की कर्जन ने? जुलाई में घोषणा हुई, जुलाई 1905 में। और हुआ कब? अक्टूबर 1905 में। और इसके विरोध में अगस्त 1905 में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। कलकत्ता के टाउन हॉल में आनंद मोहन बोस ने मीटिंग बुलाई और स्वदेशी आंदोलन जो है वहां से शुरू हुआ। बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। क्या किया गया? बंगाल विभाजन का विरोध किया गया कर्जन के समय, याद रखना, ठीक है। और इसी विरोध के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम को कहा एकता बनाए रखने के लिए, सब बंगालियों का एकता बनाए रखने के लिए भाषा के माध्यम से सबको जोड़ा और अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की। स्वदेशी कपड़ों को, वस्तुओं को अपनाया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है। बनारस अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन किया जाए तो कांग्रेस मुख्यतः, है ना, मुस्लिम लीग ने भी कई अधिवेशन किए। बनारस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई। दिसंबर 1905 में सम्मेलन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। कांग्रेस में शामिल हो गई और कांग्रेस के शामिल होते ही देश के अलग अलग इलाकों में भी स्वदेशी आंदोलन चलने लगा। नेता कौन कौन थे देख लो। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? सैयद हैदर रजा, ठीक है ना। पंजाब में लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जो थे उन्होंने आंदोलन की कमान संभाली। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन जो है कब हुआ? 1906 में। और यहां पे अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। इसी अधिवेशन से गरम दल और नरम दल, अगर हम बात करें, ठीक है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में वैचारिक मतभेद जो है वो स्पष्ट नजर आने लगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी। और यहां पहली बार ऑफिशियली स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ, उपयोग हुआ। स्वराज शब्द का उपयोग किया गया, पहली बार बोला गया स्वराज शब्द यहां पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा ऑफिशियली। अगर हम स्वराज की बात कर ले, सौराष्ट्र, स्वभाषा, स्वधर्म की बात कर ले, स्वदेशी बोले तो स्वदेशी, सौराष्ट्र, स्वधर्म और स्वभाषा का नारा सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया। उसके बाद स्वराज बिल जो आया वो तिलक लेके आए और फिर ऑफिशियली जो है दादा भाई नौरोजी ने। और पूर्ण स्वराज की बात करेंगे कौन? 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो पूर्ण स्वराज दादा भाई नौरोजी का, पूर्ण स्वराज जवाहर, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का विभाजन। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। एक रास बिहारी बोस हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की टोक्यो में 1942 के अंदर। और एक रास बिहारी घोष है जो नरमवादी नेता है। इस 1907 के अंदर कांग्रेस के अंदर दो धड़े बटे, गरम दल और नरम दल। और ये जो झगड़ा था ये इस चीज का था कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया
कांग्रेस का नरम दल कह रहा था कि केवल और केवल उसको बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, जबकि गर्म दल वाले कह रहे थे कि पूरे भारत में इस आंदोलन को किया जाए। इस मुद्दे को लेकर के जो है विचारधारा बटी और रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की और यहां कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई, जो 1916 में फिर वापस एक होगी लखनऊ अधिवेशन के अंदर। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट यहां पे इससे आगे बात कर ले तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार, या इसको क्या कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। क्या कारनामा किया इसने? मार्ले कौन है? भारतीय सचिव। मिंटो कौन है? भारत के वाइसराय। भारत सचिव कहाँ बैठता है? लंदन में बैठता है। कब स्थापना हुई थी भारत सचिव के ऑफिस की? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 57 की क्रांति के बाद में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस घर बुला लिया गया था कि आ जाओ भाइयों, थे तो कर दी कोजगी। ठीक है ना, 2-5 और क्रांति हो जाती है 1857 जैसी, तो अंग्रेज साफ हो जाते। ठीक है, चलो तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। किसको दी गई? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम किसको दिया गया? मुस्लिम्स को दिया गया। किसको दिया गया? मुस्लिम्स को दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम किसको दिया गया? मुसलमानों को दिया गया। सीट भी रिजर्व और वोटर भी रिजर्व। होता क्या है असल में, सीट रिजर्व होती है और वोटर तो कोई भी जाके दे सकता है वोट, जो भी उसके पास इसके आधार कार्ड मतलब अपना वोटर आईडी कार्ड है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। यहाँ उल्टा था, यहाँ सीट भी रिजर्व कर दिया और वोटर भी रिजर्व कर दिया, दोनों ही रिजर्व कर दिए। ठीक है ना, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुसलमानों को सबसे पहले दी गई और मार्ले ने मिंटो को बोला कि तुम ड्रैगन के दांत बो रहा है और इसकी फसल बहुत खतरनाक होगी, और फसल खतरनाक हुई। 1947 में देश का विभाजन हो गया। ठीक है, चले याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार 1911। क्या दिल्ली दरबार 1911 क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश सम्राट कौन? जॉर्ज पंचम और उनकी रानी, रानी मैरी, क्वीन मैरी भारत आए और इनके उसमें दिल्ली दरबार लगाया गया। चेतावनी की चुंगटी है, याद है कि नहीं है? याद है, बारट साहब ने चेतावनी की चुंगटी दिए थे, वो इसी के लिए आ रहे थे राजा जी, इसमें शामिल होने के लिए ना। तो दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं हुई, 2 घोषणाएं हुई। घोषणाएं कौन सी 2 घोषणा हुई? पहला तो बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। जो बंगाल विभाजन जुलाई 1905 में घोषित हुआ, अक्टूबर 1905 में हुआ, और जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ, उस बंगाल विभाजन को, उस पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। बंगाल विभाजन 1911 में निरस्त हुआ। बंगाल विभाजित कब हुआ? 1905 में। निरस्त कब हुआ? 1911 में। कहाँ हुआ? दिल्ली दरबार में। ठीक है, चले भाई। और एक घोषणा हुई राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन मतलब कलकत्ता से दिल्ली। अभी जो दिल्ली राजधानी बनी हुई है ना अपने देश की, वो कब हुई? मॉडर्न अगर हम बात करें, ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें, तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब आई? घोषणा कब हुई? 1911 में। घोषणा हो रही 1911 में, और राजधानी 1912 में जो है वो शिफ्ट हो जाएगी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है ना, तो घोषणा यहां हो रही है और शिफ्ट होगी 1912 में। तो दिल्ली दरबार की 2 घोषणाएं इंपॉर्टेंट। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए, दिल्ली दरबार लगा, बड़े बड़े राजा महाराजों को बुलाया गया, सभी को बुलाया गया, कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। तो बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया फर्स्ट तो, और सेकंड जो है राजधानी परिवर्तन की घोषणा की कि राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली होगी। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हो गई? 1912। चले आगे लिखें। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड 1912। राजधानी परिवर्तन के समारोह में, राजधानी परिवर्तन के समारोह में जब लॉर्ड हार्डिंग गाजे बाजे के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, राजधानी परिवर्तित हुई है, पूरा पूरा महोत्सव बनाया गया, बकायदा चीयर किया गया खूब, है ना। इनके इस महान कार्यक्रम में, है ना, रंग में भंग मिलाने का काम कौन करेंगे? अपने वीर क्रांतिकारी। ठीक है, कौन कौन? रास बिहारी बोस। याद रखना, एक घोष है जो कि नरमवादी हैं और एक घोष है, बोस है जो कि एक्सट्रीमिस्ट है। रास बिहारी बोस
जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, बाल मुकुंद बिस्सा, मुकुंद बिस्सा, अमीर चंद, अमीर चंद, अवध बिहारी। बम से हमला करेंगे, बच जाएंगे बाल बाल। दिल्ली षड्यंत्र केस है ना, बाकियों को फांसी मिलेगी। राज बिहारी बोस जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो टोक्यो चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, टोक्यो। और टोक्यो में जाकर के इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करेंगे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करेंगे 1942 के अंदर, जो बाद में आजाद हिंद फौज के साथ मर्ज होगी और आजाद हिंद फौज कहलाएगी। ठीक है, चले भाई अगला, गदर पार्टी 1913, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन थे संस्थापक, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। सोहन सिंह भाकना, एक नाम से पार पड़ जाएगी। स्थान सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। यूएसए के अंदर वो वाला इलाका सैन फ्रांसिस्को, जिसको क्या कहते हैं अपन, सिलिकॉन वैली। ठीक है ना, सांता क्लारा। ठीक है ना, और भारत में सिलिकॉन वैली कौन सी है, बेंगलोर। वहीं गदर पार्टी की स्थापना की और गदर नामक समाचार पत्र निकाला। समाचार पत्र का नाम क्या था, गदर। और गदर की गूंज नाम से कविताएं छपी। ये बाहर रह करके भारतीय क्रांतिकारियों को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है ना, गदर पार्टी। नेक्स्ट, एक कामागाटा मारू प्रकरण भी है। ठीक है ना, लेकिन वो इस स्तर पे नहीं पूछेंगे 1914 के अंदर। सीधा जंप करते हैं 1915। 1915 एक महान घटना हुई 1915 के अंदर। 9 जनवरी 1915 को गांधी हमेशा के लिए भारत आ गए, के लिए भारत आ गए। बीच में आते रहे लेकिन जाते भी रहे। अफ्रीका, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म, पोरबंदर में। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थे। और 1888 के अंदर ये बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए लंदन गए। 1891 में डिग्री करके पूरी आए। 2 साल बंबई के अंदर प्रैक्टिस की कोर्ट के अंदर। उसके बाद कहाँ चले गए, इनके दोस्त थे उन्होंने, भाई अब्दुल्ला, 1893 के अंदर वहाँ पर केस लड़ने गए। और पिट्स मारिसबर्ग स्टेशन जो था वहाँ पर, क्योंकि अफ्रीका में उस दौर के अंदर, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही थी, एक ब्रिटिश कपल ने कहा कि फर्स्ट क्लास में ये काला कौन बैठा है। गांधी थे वो। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी, ऑक्सफोर्ड की डिग्री होने के बाद भी, और इतने रसूखदार होने के बाद भी उनकी पहचान को पहचान नहीं मिली। लेकिन जब पहचान मिली तो ऐसी मिली कि पूरी दुनिया आज तक, और हम भी उनके जो है वो कायल हो गए। उठा करके बाहर फेंक दिया उनको डब्बे से, और बस फिर कोई केस नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जो कि रंग तो हमारे बस का ही नहीं है। और चाहते तो उनसे ब्रिटिश अधिकारियों को फ़ोन कर कुरा करके माफ़ी मंगवा लेते। फ़ोन मतलब उस समय जो चिट्ठी पत्री चलती थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। वो आगे बढ़े और उस एक रिजेक्शन से देश और दुनिया के महान नेताओं में से एक, ठीक है ना, तो हमेशा के लिए भारत आ गए। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, उन्हीं की याद में। 1893 में गए, बीच में आते रहे। ठीक है ना, अफ्रीका गए, हम बात करेंगे बाकायदा गांधी युग की अच्छे से, है ना, लग करके बात करेंगे गांधी युग की भी। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। फिर 1916 के अंदर 2 इवेंट। 1916 में 2 इवेंट, कौन कौन से इवेंट, एक तो लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, और एक इवेंट कौन सा, होम रूल आंदोलन। होम रूल, कौन सा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन। होम 2 काम हुए। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। क्या हुआ, यहां पर 2 काम हुए। यहां पर एक काम तो है, कांग्रेस एक हो गई वापस, नरमदल और गरमदल एक हो गए, कांग्रेस एक हो गई। और एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। लखनऊ पैक्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। कांग्रेस ने मुसलमानों को मिले पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समर्थन दे दिया,
और मुस्लिम लीग ने वादा किया कि राष्ट्रीय आंदोलन में वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन करेगी। ठीक है ना। चले भाई, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने इस लखनऊ पैक्ट का और इन शर्तों का विरोध किया। और होम रूल लीग आंदोलन, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। होम रूल लीग आंदोलन, तो होम रूल लीग आंदोलन जो था वो आयरलैंड से प्रेरित था। होम रूल आंदोलन किससे प्रेरित था? आयरलैंड से। आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है ना। आयरलैंड यूरोप में, ब्रिटेन के पास। और उद्देश्य क्या था? स्वशासन की प्राप्ति। स्वशासन की प्राप्ति की मांग को लोकप्रिय बनाया, है ना। और इस आंदोलन को जो है वो भारत के अंदर लेके कौन आए? एनी बेसेंट। लेकिन शुरू किसने कर दिया? पहले तिलक ने। तो तिलक का होम रूल, है ना, तिलक का होम रूल। तो तिलक ने जो है वो अप्रैल 1916 में आंदोलन शुरू कर दिया। हेडक्वार्टर था बेलगांव। हेडक्वार्टर क्या था? बेलगांव। और इन्होंने एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो अडियार, सितंबर, प्रश्न पूछते हैं शुरुआत पहले किसने कर दी? तिलक ने कर दी। ठीक है ना। सितंबर 1916, सितंबर 1916। और अडियार मद्रास के अंदर, अडियार वही जगह जहां पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था। ठीक है ना। ओके। और इन्होंने 2 अखबार निकाले, केसरी और मराठा। और एनी बेसेंट ने 2 अखबार निकाले, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है। तिलक के पास बेलगांव, बरार, मध्य प्रांत, पूरे महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़ करके, और जो इलाके तिलक ने छोड़ दी उस संपूर्ण के अंदर कौन थी? एनी बेसेंट थी। चले, मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे उस समय, चिम्सफोर्ड जो थे वो वाइसराय थे। इन्होंने घोषणा कर दी कि भैया आपको स्वशासन जो है क्रमिक रूप से मिल जाएगा, हम संवैधानिक सुधार करेंगे। ये सुनकर के एनी बेसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया। और तिलक वैलेंटाइन शिरोल पर केस करने लंदन चले गए। वैलेंटाइन शिरोल कौन? जिन्होंने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। बहुत ही पक्का प्रश्न है ये। ठीक है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा होने के बाद बेसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया। बेसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया। और होम रूल लीग आंदोलन में ऐसे नहीं कि भाटे वाटे मार रहे हैं और आंदोलन का मतलब रोड जाम कर रखी है। राजनीतिक चेतना के लिए लाइब्रेरी की स्थापना हो रही है, लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, है ना। चेतना बढ़ाना, है ना, लोगों को एम्पावर करना, है ना। चले भाई, एनलाइटेड करना। और यहाँ पर बेसेंट के बाद में तिलक, तिलक जो है वो वैलेंटाइन शिरोल पर, कौन थे? ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन, ये याद रह जाएगा आपको, शिरोल, आराम से शिरोल, और कुछ जगह चिरोल भी लिखा आता है। पर केस करने चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि तिलक को क्या कहा इन्होंने? द इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के अंदर भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, अशांति का जनक ये कहा। तो कहा कि भाई मुझे भारतीय शांति का जनक क्यों कहा तूने अपनी किताब में? तो केस करने गए। तो वैलेंटाइन शिरोल ने व्यक्तिगत आरोप तिलक पे लगाए और संगठन के स्तर पर आर्य समाज को भारतीय शांति के जनक कहा। आर्य समाज को कहा, सरस्वती को नहीं, है ना, जो दयानंद सरस्वती उनको नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, अब गांधी भारत में आ गए तो गांधी युग की बात कर लेते हैं। गांधी युग, है ना, गांधी युग की बात कर लेते हैं। तो गांधी युग की बात बिना अफ्रीका के तो हो ही नहीं सकती। तो 1893 में, है ना, भाई अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए। भाई अब्दुल्ला का केस लड़ने कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। वहां रंग भेद की नीति देखी, अत्याचार देखा और हृदय परिवर्तन हो गया। तो सत्याग्रह, अहिंसा जैसे व्रत के साथ वहां इन टूल का इस्तेमाल किया इन्होंने और छा गए। तो वहां जाकर के इन्होंने 2 आश्रमों की स्थापना की, टॉल्स्टॉय आश्रम और फिनिक्स आश्रम। और फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। भारत में साबरमती और वर्धा आश्रम की स्थापना की। भारत में किसकी स्थापना की? साबरमती और वर्धा आश्रम की स्थापना की। साबरमती और वर्धा आश्रम की जो है वो स्थापना की। टॉल्स्टॉय की स्थापना की। साथ में ही अफ्रीका के अंदर जो है वो इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर, इंडियन ओपिनियन नाम का
न्यूज़पेपर निकाला, साथ में गुजराती के अंदर, गुजराती भाषा में कौन सी किताब लिखी? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज लिखी। क्या लिखी? हिंद स्वराज लिखी। ठीक है, क्या लिखी? हिंद स्वराज लिखी। और गांधी को अफ्रीका के अंदर ही बोअर व जुलू पदक मिले। जुलू पदक, बोअर व जुलू पदक मिले गांधी को, ब्रिटिश सरकार ने दिए। बोअर डच किसान थे, जुलू वहां की जनजाति थी। इन्होंने, इन दोनों जो समूह थे, इन्होंने ब्रिटिश राज का विरोध किया, तो गांधी ने मध्यस्थता की, गांधी ने इनको शांत किया, तो ब्रिटिश जो थे वो खुश हो गए गांधी से और उनको बोअर और जुलू पदक दे दिए। ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं यहां से, है ना। और फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आ ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भारत आ जाएंगे। भारत में साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम और वर्धा आश्रम की स्थापना करेंगे। ठीक है, साबरमती आश्रम और वर्धा आश्रम की स्थापना करेंगे। न्यूज़पेपर निकालेंगे। कौन कौन से न्यूज़पेपर? बात कर लें तो यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, नवजन, ये निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 पहले आंदोलन गांधी के द्वारा कौन कौन से? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, मील मजदूर आंदोलन, और बात कर ले तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट सत्याग्रह, चंपारण 1917, खेड़ा 1918, सीधी तारीख पूछ लेगा। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918, रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, चंपारण राजकुमार शुक्ल, याद रखना, शुक्ल लखनऊ गए, लखनऊ अधिवेशन में गांधी थे, वहां गए, उनको लेके आए। किसका विरोध किया? नील किसानों की, नील से संबंधित 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति क्या थी? 3/20 भाग में नील उगाना अनिवार्य था। इसका विरोध हुआ, गांधी सत्याग्रह का, निपटा दी फाइल। खेड़ा, किसान कह रहे थे फसल अच्छी नहीं हुई, टैक्स लो लेकिन कम लो, अंग्रेज नहीं माने। खेड़ा किसान सभा के अध्यक्ष थे गांधी, सत्याग्रह खत्म। अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ? अहमदाबाद में जो मजदूर थे वो प्लेग भत्ता मांग रहे थे, प्लेग बोनस मांग रहे थे, नहीं दिया गया, क्रांति की मिल गया। रोलेट एक्ट सत्याग्रह, सेडिशन कमेटी की स्थापना हुई 1917 में, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। ठीक है, और उन्होंने एक कानून तैयार किया, 1919 में कानून आया, इसे काला कानून कहा गया। ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहा गया। ठीक है ना। डिटेंशन जो होता है भारतीय संविधान में 22, ये वैसा कुछ था। ठीक है, इसके तहत शक के आधार पर भी क्रांतिकारियों को उठाया जा सकता था, किसी भी व्यक्ति को उठा सकते थे। ठीक है, तो रोलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, सत्याग्रह सभा की स्थापना की बंबई में, बंबई में। और दिल्ली जा रहे थे स्वामी श्रद्धानंद जी के बुलावे पर, तो पलवल में गिरफ्तार किए गए, पलवल में, पलवल में गिरफ्तार किए गए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिन्होंने पढ़ रखा है उनको बहुत आनंद आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो मेरे साथ रिवीजन कर लो। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो मेरे साथ लग करके रिवीजन कर लो, इसका ध्येय यही है। फिर बात कर ले घटनाओं की, तो कौन कौन सी घटनाएं? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग। सबसे पहले 13 अप्रैल 1919 को आर डायर ने गोलियां चलाई। हुआ क्या खेल? जलियांवाला बाग हुआ क्यों? रोलेट एक्ट सत्याग्रह का विरोध कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध के अंदर कौन कौन थे? नाम पकड़ लेना, पूछ ना ले सीधा ही। कौन कौन थे? सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। आपने पिक्चर देखिएगा ओमकारा, है ना, उसमें किचलू कहते हैं अपना 100 रुपया मांग कप्तान से, है ना,
देखना, बहुत ही बढ़िया जो है वो डायलॉगबाजी है। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, गोलियां चलवाई आर डायर ने, ठीक है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्या त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर जो थे उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया गवर्नर जनरल की काउंसिल से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो है वो हंटर कमेटी की स्थापना की। क्या? हंटर कमेटी की स्थापना की। किस कमेटी की स्थापना की? हंटर कमेटी की स्थापना की। हंटर कमेटी की स्थापना की। लेकिन निर्लज लीपापोती थी और कुछ नहीं था, है ना। आर डायर को सिर्फ बर्खास्त किया गया। आर डायर लंदन पहुंचता है। आर डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर घोषित किया जाता है, सौट दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, खूब सम्मान किया जाता है। और फिर आर डायर को जिसने आदेश दिया था ओ डायर, उनको उधम सिंह खत्म करेंगे 1940 के अंदर, ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की बात कर लें। नेता अली बंधु। अली बंधु, अली बंधु थे नेता। कौन कौन? शौकत अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे, खिलाफत मूवमेंट जो है बात कर लें तो 1919 से 1921 तक, 1921 तक चला खिलाफत मूवमेंट। हुआ क्यों? प्रथम विश्व युद्ध के अंदर तुर्की युद्ध हार गया, सेवर्स की संधि हुई, उसके तहत क्योंकि खलीफा जो था, खिलाफत शब्द निकला है खलीफा से। खलीफा उस जमाने में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा धर्मगुरु और सबसे बड़ा राजनीतिक पद हुआ करता था। और तुर्की का जो राजा था, तुर्की का जो सम्राट था, उसे खलीफा का ओहदा था, ठीक है ना। तो खलीफा से अच्छा व्यवहार किया जाए, क्योंकि तुर्की युद्ध हार गया था, सेवर्स की संधि हो गई, तो संधि में कुछ ऐसी अपमानजनक बातें ना हो जिससे खलीफा का मान कम हो। इसलिए सभी मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट चालू किया। भारत में खिलाफत मूवमेंट के नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधुओं के नाम से। और आपके बाल गंगाधर तिलक और गांधी ने इनका समर्थन किया, जबकि लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने इनका विरोध किया, ठीक है ना। जिन्ना ने भी विरोध किया, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट चला और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। और बाद में ये खिलाफत मूवमेंट जो है ये असहयोग आंदोलन में मर्ज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हुआ था। तिलक का निधन हो गया था। तिलक का निधन हो गया था, ठीक है ना। तो गांधी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। और ये आंदोलन जो था, नागपुर में अधिवेशन में आंदोलन को इजाजत मिली। हुआ ये कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1920 में, मना कर दिया लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, कोई जरूरत नहीं है असहयोग आंदोलन चलाने की। लेकिन जब वापस नागपुर में अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, वहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन को समर्थन मिला, कांग्रेस शामिल हो गई। यूं लिख लो आप तो ना, कांग्रेस शामिल हो गई, ठीक है ना। अब हुआ क्या क्या, घटनाएं क्या क्या हुई? गांधी ने केसरे हिंद, केसरे हिंद त्याग दिया। बोवर और जुलू पदक भी त्याग दिए। केसरी हिंद गांधी को कब मिला? सर, केसरी हिंद गांधी को मिला जब गांधी भारत आ गए, तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो गांधी ने भारत के गांवों में घूम घूम करके इंडिया में और युवाओं को प्रेरित किया कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट बने। इसलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोला गया। अंग्रेज इस सेवा से बहुत खुश हुए गांधी से, और गांधी को केसरी हिंद दे दिया। बहुत बड़ा टाइटल था ये, है ना। दोनों लौटा दिए गांधी ने, थाकित है जानो पकड़ो, है ना। दोनों टाइटल जो हैं वो गांधी ने जो है वो लौटा दिए, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, ठीक है। चलें भाई यहां पे, ओके। अब इसी आंदोलन के दौरान जो है वकीलों ने वकालत छोड़ दी, ताड़ी की दुकानों पर विरोध हुआ,
बहुत सारे नेशनल स्कूल और कॉलेज खोले गए, जामिया मिलिया, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ठीक है, काशी विद्यापीठ, और साथ में सुभाष चंद्र बोस जो है वो नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल बने, है ना। सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज के क्या बने, प्रिंसिपल बने। क्या बने, प्रिंसिपल बने। आंदोलन वापस कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई, 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई। 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया उग्र भीड़ ने। 5 फरवरी घटना हुई, 12 फरवरी को गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के नहीं, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923, 1 जनवरी 1923 को स्थापना। संस्थापक कौन थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, CR दास अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू सदस्य, है ना। और फिर इन्होंने चुनावों में पार्ट लिया, ठीक है। चलें, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी घटना भी यहाँ हुई, ठीक है ना। कांग्रेस का एक पक्ष चाहता था कि रचनात्मक कार्य करे, आंदोलन वापस हो गया है तो लोगों को अगले आंदोलन के लिए तैयार करें, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, छुआछूत को दूर करें, ठीक है। गांव गांव जाकर के सूत काटे, लोगों में क्रांति की भावना भरे कि अगला जो आंदोलन होगा उसमें लोग अनलाइटेड हो सके, तैयार हो सके। इन्होंने कहा कि हम परिवर्तनवादी कहलाए ये लोग, हम चुनाव में पार्ट लेंगे और पार्ट लेके विधानसभाओं में पहुंच के, विधानमंडलों में पहुंच करके ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे। गांधी ने मना कर दिया तो रूस गए, रूस करके आए, गया अधिवेशन के बाद में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। लेकिन इस बार कांग्रेस टूटी नहीं। परिवर्तनवादी कौन कहलाए, जो चुनाव में शामिल होंगे। अपरिवर्तनवादी कौन कहलाए, जो चुनाव में शामिल नहीं होंगे। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोगों ने कहा रचनात्मक कार्य करेंगे, मैसेज पहुंचाएंगे देश के अंदर, एकता की बात करेंगे, क्रांति के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। चले भाई, उसके बाद, ठीक है ना, 1924 बेलगांव अधिवेशन, गांधी अध्यक्ष बने, पहली और आखिरी बार। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी की सबसे पहले सार्वजनिक उपस्थिति कब हुई गांधी की, तो BHU के उद्घाटन के दौरान। BHU का जो उद्घाटन हुआ 1916 के अंदर, है ना, उस दौरान गांधी पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए भारतीय राजनेताओं के बीच में, ठीक है ना। फिर लखनऊ अधिवेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन गठन 1927, स्थान लंदन, अध्यक्ष सर जॉन साइमन। कितना मेंबर था, 7 सदस्य। सब लोग कौन थे, अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इसको क्या कहा, कांग्रेस ने इसको श्वेत कमीशन का। भारत कब आया, 1928 में। कितनी बार आया भारत, 2 बार आया। साइमन गो बैक के नारे लगे, लाला लाजपत राय ने पंजाब में लाठियां खाई, सैंडर्स ने मिस्चीवियस हरकत की लाला जी के साथ में, उसका बदला फिर लिया किसने, भगत सिंह जी ने। सैंडर्स को गोली मारी, है ना, और बदला पूरा हुआ, ठीक है। और नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने लखनऊ में लाठियां खाई, ठीक है ना। भाई भारत के लिए कानून बना रहे हो, भारत के लिए संवैधानिक विकास की बात कर रहे हो और कोई भारतीय शामिल नहीं है, ठीक है, तो कैसे हो गया। नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। भारतीयों द्वारा प्रथम प्रयास संविधान बनाने का, लिखें, भारतीयों द्वारा प्रथम संविधान बनाने का प्रयास। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब भी कमेटी में शामिल थे, ठीक है ना। और इसी के अंदर सबसे पहले मूल अधिकारों की बात की गई, वयस्क मताधिकार की बात की गई, ठीक है। और भाई ब्रिटिशर्स तो खारिज करते ही इसको, लेकिन ये प्रथम प्रयास था, ठीक है ना। बर्किनहेड ने चैलेंज दिया कांग्रेस को, कांग्रेस ने संविधान तैयार कर दिया, ठीक है ना। चलें भाई, तो इसमें पहली बार मूल अधिकारों की बात की गई,
कि भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाए, मूल अधिकार। वयस्क मताधिकार की बात की गई, वयस्क मताधिकार की बात की गई, डोमिनियन स्टेट की बात की गई, डोमिनियन स्टेट की बात की गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बात की गई, मूल अधिकार, वयस्क, डोमिनियन स्टेट। ये 3 एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना है ना। नेहरू रिपोर्ट, भारतीयों द्वारा प्रथम प्रयास, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन, ये है जोरदार चीज। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। लाहौर रावी नदी किनारे पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज जो है वो डिमांड में किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया गया सांकेतिक रूप से, ठीक है ना। और इसी लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रस्ताव पारित हुआ और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। 1929 गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932, पहला, दूसरा और तीसरा सेंट जेम्स पैलेस के अंदर रैमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री फीता काट करके शुरुआत की, ठीक है ना। तो कहा लंदन में हो रहा है। कांग्रेस केवल दूसरे में शामिल हुई, कांग्रेस केवल इसी में शामिल हुई। कांग्रेस की तरफ से कौन गए? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी शामिल हुए कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू भी गए थे, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं गए थे, है ना। और तीनों में कौन सम्मिलित हुए? तीनों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जो थे वो तीनों में शामिल हुए। और गांधी किस में गए? SS राजपूताना नाम के जहाज में बैठ गए। और गांधी को मनाया गया, लाया गया मना करके, क्योंकि गांधी 1930 के अंदर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। उस पर अब मैं आ रहा हूं, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहले सबसे पहले इवेंट क्या हुआ? 11 सूत्री मांग पत्र, सूत्री मांग पत्र जनवरी 1930 को सौंपा गया। इरविन इस समय कौन थे? भारत के वाइसराय, इरविन भारत के वाइसराय थे। 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, उसमें बहुत सारे नमक पर टैक्स हटा लो, खर्चे कम कर लो, रुपए का अवमूल्यन, कई सारी बातें, हथियार रखने की इजाजत। गांधी गए रिक्वेस्ट की, साहब हमारी बातें मानो, इरविन ने मना कर दिया। तो गांधी ने कहा मैंने घुटनों के बल बैठ के रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, और अब आंदोलन होगा, करो आंदोलन, ठीक है ना। तो गांधी करेंगे दांडी मार्च। क्या करेंगे? दांडी मार्च, ठीक है ना। दांडी से गांधी चलेंगे 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को। दांडी पहुंचेंगे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को नमक बनाकर के कानून तोड़ेंगे, नमक बनाकर दांडी पे कानून तोड़ेंगे, और पूरे देश के अंदर जो है वो आंदोलन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। 78 अनुयायी के साथ में गांधी कितने लोगों के साथ में गए थे? 78 लोगों के साथ में गांधी ने यात्रा चालू की थी, और साथ में थे वेब मिलर, पत्रकार, अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर थे, ठीक है। और साबरमती आश्रम से होकर के कहाँ आएंगे? दांडी आके नमक बना के कानून तोड़ेंगे। कोई भी आंदोलन बड़ा तब होता है जब उसका मुद्दा बड़ा आम होता है। कोई भी आंदोलन तब सफल होता है जब समाज का हर एक वर्ग उस आंदोलन में शामिल होता है। और नमक ऐसी चीज थी, गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, आदमी भी खाता है, औरत भी खाती है, बच्चा भी खाता है, बच्ची भी खाती है, बैरिस्टर भी खाता है, डॉक्टर भी खाता है, ठीक है ना, बड़ा भी खाता है, छोटा भी खाता है, ठीक है। शायद भगवान भी नमक में खाने में नमक शामिल करते होंगे। आप कितनी अच्छी करी बना लो, तेज पत्ता धनिया वनिया डाल दो, लेकिन अगर नमक नहीं है ना तो फिर नमकीन नहीं है, तो फिर जीवन नहीं है, ठीक है। तो उस नमक को मुद्दा बनाया जिससे पूरा भारत एक तरफ हो गया, और ये आंदोलन पूरे देश में हुआ। ये आंदोलन जो है ये पूरे देश के अंदर हुआ। बात कर ले तो इस आंदोलन के अंदर यहां पेशावर में अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या कहते हैं? सीमांत गांधी, या बादशाह खान भी कहते हैं, सीमांत गांधी।
इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। इसी दौरान सविनय अवज्ञा के दौरान लाल कुर्ते, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दों को लेकर, लोकल मुद्दों को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा के अंतर्गत ही कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना। और खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की, ठीक है, ओके। यहां आ जाओ नागालैंड के अंदर, नागालैंड में, कहां पर, नागालैंड में रानी गैडिनेल्यू, गैडिनेल्यू, रानी की उपाधि किसने दी, जवाहरलाल ने दी, है ना। आंदोलन कर रही है, ठीक है ना। मध्य प्रांत में, एमपी में, मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हो रहा है, वन सत्याग्रह हो रहा है। बिहार में चौकीदारी कर का विरोध चल रहा है, चौकीदारी कर का विरोध चल रहा है। मालाबार तट के ऊपर जो है के कल्लप्पन और टी के माधवन नमक यात्रा निकाल रहे हैं। तंजावुर के तट पर जो है वो सी राजगोपालाचारी नमक यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है। असम में कनिंगम सर्कुलर का विरोध हो रहा है, ठीक है ना। चले भाई, तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर जो है वो क्या बना हुआ है, आंदोलन का माहौल बना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का माहौल। फिर गांधी इरविन समझौता होता है, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है, गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। लोग कहते हैं गांधी को तो लेके आओ, दूल्हा तो है ही नहीं, गोलमेज सम्मेलन किस बात का, कांग्रेस नहीं होगी तो मतलब ही नहीं है गोलमेज सम्मेलन का। तो इरविन ने कहा मान ली बात आपकी, चलो लंदन चलो। तो फिर बंद करके 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होती है। कांग्रेस केवल दूसरे में शामिल होती है, याद रखना। गांधी इरविन समझौता हुआ, और इस समझौता किसने कराया, जयकर, केलकर और तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ, यह समझौता हुआ, ठीक है ना। तेज बहादुर सप्रू, केलकर, जयकर की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ, ठीक है। फिर गांधी चले गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, पढ़ा ही चुका हूं आपको। अब कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड 1932, कम्युनल अवार्ड कब, 1932 में आया। कब आया कम्युनल अवार्ड, 1932 में आया। दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। इसका गांधी ने विरोध किया, आमरण अनशन किया यरवदा जेल में। फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, जिसके अंदर सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, इन सब लोगों ने जो है, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन सब ने मिलकर के भूमिका निभाई। और फिर गांधी का मन बड़ा उचाट हुआ। छुआछूत के विरोध में गांधी ने देश में यात्रा निकाली, हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला, अखिल भारतीय छुआछूत कमेटी की स्थापना की और कहा कि अब मैं इस छुआछूत को दूर करूंगा इस देश से, ठीक है ना। तो इन प्रयासों में गांधी लग गए लगातार। और अब जो है आप सब लोगों का स्वागत है ना, आप लोग जुड़े रहे मुझसे। 1932 तक ले आया हूँ आज, है ना। 1932 के बाद 1935 का एक्ट आ जाएगा, 37 में चुनाव हो जाएंगे, ठीक है ना। 38-39 के अंदर हरिपुरा और त्रिपुरी का अधिवेशन होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होगी। 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, 42 से भारत छोड़ो आंदोलन होगा। 46 के अंदर जो है आपके कैबिनेट मिशन आएगा, और 47 में एटली घोषणा के बाद में देश आज़ाद हो जाएगा माउंटबेटन प्लान के अनुसार, 3 जून माउंटबेटन प्लान, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। कल फिर जुड़ूंगा रात को मैं, एग्जाम से एक रात पहले, है ना। तो पढ़ते रहे मेरे साथ में, और याद रखना चिराग जलाते रहें, आंधियाँ कितनी भी कठिन, कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। तो खुश रहो, राजी रहो, लाडे से रहो, आराम सो, है नहीं, चाहो तो पढ़ लो। धन्यवाद, शुभ रात्रि।